जब हम पिछले वर्ष के ओर देखते हैं, जब हम नई वर्ष के आरंभ में आते हैं और हम अतीत को देख रहे होते हैं और उसी समय हम आगे भविष्य की ओर देखते हैं। अब अगर आप एक संसारिक व्यक्ति हो तो मैं आशा करता हूं कि आप में से कोई ऐसा नहीं है, पर आइए हम उनकी बात करें जो संसार के लोग हैं। वो लोग इस विषय में निराश होते हैं पिछले वर्ष के कि उन्होंने पर्याप्त पैसा नहीं कमाया, या वो ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाए, दूर नहीं जा सके। जिनको सफ़र करना बहुत पसंद है वो संसार भर घूम नहीं सके, और ऐसी कई चीज़ों से वे निराश होते हैं। पर एक सच्चा मसीही, विशेषकर अगर आप गंभीरता से लेते हो जो आप सुन रहे हो एनसीसीएफ कलीसिया में, यह संभव है आपके लिए कि आप निराश हो जाओ कि आपने कुछ पापों पर विजय नहीं पाया, कि आपने उतनी आत्मिक उन्नति नहीं की, या आपने परमेश्वर के वचन को पर्याप्त नहीं पढ़ा पिछले वर्ष में, आत्मिक कारण निराश होने के। और यह महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि हमारा एक संतुलित समझ हो मसीही जीवन के विषय में। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थ उसका 4 अध्याय, जहां प्रेरित पौलुस, उसने भी इसका सामना किया पर वो इस प्रलोभन से राजी नहीं हुआ। उसने निराशा का सामना किया पर वो निराश नहीं हुआ। वो प्रलोभित हुआ निराश होने के लिए पर वो निराश हुआ नहीं। और जिस शब्द का वो इस्तेमाल करता है पहले वचन में कि हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते, का मतलब है कि हम निराश नहीं होते। और वो से फिर दोहराता है 16वें वचन में कि हम निराश नहीं होते, हियाव नहीं छोड़ते। जब कोई व्यक्ति, प्रेरित व्यक्ति 2 बार इस चीज को कहे एक ही अध्याय में, तो यह जरूर होगा कि वो प्रलोभित हुआ निराश होने के लिए, जैसे हम सब भी होते हैं। मुझे याद है शुरुआती दिनों में मेरे मसीह जीवन के, इसके पहले कि जब मैं जानता था कि ऐसा कोई जीवन भी है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा अगर आप अनुग्रह के अधीन हो, तो इसको समझने से पहले निराशा निरंतर मेरे साथ था, हमेशा। कई बार दिन में, कई बार कई दिनों तक, विशेषकर जब हमने बहुत बुरे समयों का सामना किया सेवकाई में और वैसे समयों पर। और यहां ऐसा कुछ है जो हमें वाकई परमेश्वर से मांगना है कि वो हमारी सहायता करे, जिस पर हम जय पा सके इस वर्ष में, हमेशा के लिए। इसको चाहे समय क्यों ना लग जाए। मुझे लगता है कि आसान है इस निराशा पर विजय पाने से दूसरे कुछ अन्य चीजों से भी, जैसे गुस्सा कुछ लोगों के लिए, या यौन संबंध में गंदे तरीके सोचने के, और पैसे का प्रेम, ये थोड़े ज्यादा कठिन है। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने जय पाया है, पर उन्होंने पैसे के प्रेम पर जय पाया, पर उन्होंने नहीं पाया, क्योंकि वो एक प्यास के समान है जिसके कई परतें होती हैं। पर निराशा ये ऐसा कुछ है जिस पर हम जय पा सकते हैं। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, पूर्ण तौर पर उसे हम खत्म कर सकते हैं। यद्यपि कुछ बाकी चीजें जिनसे आप संघर्ष कर रहे हो उससे समय लगे, पर कुछ ऐसे विषय को हम आइए खत्म करें, जैसे हम स्कूल में करते हैं। कुछ विषयों का आप पढ़ते हो और कहते हो कि हाँ मैंने इसको पढ़ लिया, ताकि हम ध्यान दे सके ज्यादा उन कठिन विषयों पर। और इसलिए यहां 2 कुरिन्थ 4 अध्याय उसके पहले वचन में वो कहता है, क्योंकि हमारी ऐसी सेवा मिली है, जब हम पर ऐसी दया हुई है। और मुझे लगता है कि आप एनसीसीएफ में काफी समय से रहे हो और नई वाचा के सत्यों को सुन चुके हो, कि आपको यह आप समझ गए होंगे कि दया में और अनुग्रह में एक अंतर है। दया एक ऐसा शब्द है जो बार बार पुराने नियम में इस्तेमाल किया जाता है, पुरानी वाचा के अंदर। कई बार भजन में वहां लिखा है कि उसकी दया हमेशा की है, उसकी दया हमेशा की है। एक भजन है जिसमें प्रत्येक वचन में यही दोहराया गया है। दया का मतलब है हमारे अतीत से, हमारे जो असफलताएं रही है, जब हम परमेश्वर से दया मांगते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। यीशु, उसे कभी दया की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रत्येक मनुष्य उसे दया की जरूरत होती है, क्योंकि हम सब असफल रहे हैं। अनुग्रह वो भविष्य के लिए है, सामर्थ पाप पर जय पाने के लिए, आज और कल और आने वाले दिनों में। हमें आज भी दया की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम फिसल जाते हैं हमें दया की आवश्यकता होती है। पर यहां लिखा है क्योंकि हमें दया मिली है हम निराश नहीं होते। अब यहां अनुग्रह की बात नहीं हो रही,
पौलुस बेहतर तौर पर जानता था कि दया और अनुग्रह के बीच अंतर क्या है, और वो यहां दया का इस्तेमाल करता है। तो फिर ये कौन सी सेवा या सेवकाई है जिसके विषय में वो बात कर रहा है कि वो कहता है हमें ये सेवा मिली? एक चीज जो मैंने कई बार लोगों को बताया है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ अध्याय वो गलत जगह पर खत्म हो जाते हैं और वहां जो विचार है उसका क्रम टूट जाता है। और मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, जब आप बाइबल को पढ़ रहे हो, जब आप किसी भी अध्याय के अंत तक आ जाते हो, कृपया अगले 3-4 वचन अगले अध्याय के पढ़िए, क्योंकि आप कुछ शायद पा सकते हो। मैंने कई कई जगहों में बाइबल में से खोजा है कि जिन लोगों ने बाइबल को, जिनका अनुवाद किया बाइबल का, वे बहुत बुद्धिजीवी थे, शायद थियोलॉजियंस थे, पर वे आत्मिक लोग शायद नहीं थे। वे यूनानी और इब्रानी भाषा जानते थे, पर वे प्रभु को आपके इतना बेहतर शायद नहीं जानते होंगे, आप में से कुछ लोगों के इतना। और इसलिए जब लिखा है कि यह सेवा, तो फिर जरूर वो पिछले वचन के बारे में कह रहा होगा। तो आइए हम पिछले वचन में जाएं, जो है 2 कुरिन्थ 3:18, और वहां हम पढ़ते हैं, हम यहां सेवा के विषय में पढ़े ही नहीं थे। जब हम सोचते हैं सेवकाई की, हम सोचते हैं प्रभु की सेवा करना, बाहर जाकर प्रचार करना, या एनसीसीएफ में खड़ा होकर प्रचार करना, या किसी को गवाही देना, या गरीबों को भोजन देना, या ऐसी कोई सेवकाई। पर 2 कुरिन्थ 3:18 कहता है इस प्रकार की सेवकाई की बात ही नहीं कर रहा। वहां लिखा है अधिक और अधिक यीशु मसीह के समान बनने के विषय में, कि हम रूपांतरित हो जाते हैं प्रभु के रूप में, महिमा से लेकर महिमा तक। जैसे हम प्रभु की ओर देखते हैं दर्पण की ओर, और वो दर्पण जो है वो प्रभु का वचन है। हम याकूब 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि जो सिद्ध व्यवस्था में देखता है वो एक दर्पण के समान है। जब हम उस दर्पण पर देखते हैं तो उघाड़े चेहरे से, इसका मतलब पुराने नियम में एक पर्दा था जो निकाल दिया गया है। वो जो शरीर है वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। हम इब्रानियों 10:20 में पढ़ते हैं कि वो जो पर्दा था वो हमारा शरीर था, वो पुराने वचन में नहीं निकाल दिया गया था, इसलिए वे परम पवित्र स्थान में जा नहीं सकते थे, पर अब वो निकाला गया है। हम देख सकते हैं प्रभु की महिमा को, प्रभु यीशु की महिमा को, परमेश्वर जो देहधारी हुआ, और उस महिमा को देखते हुए, और हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते कि वो हमारे अंदर काम करे और हम बदलते जाते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहां लिखी है, जो हमें निराश होने से या हियाव छोड़ने से बचा सकती है, वो है, हिंदी में लिखा है अंश अंश करके। ये अचानक नहीं होता। इंग्लिश में लिखा है महिमा की एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक, अंश अंश करके। आप अलग अलग तरीके से इसको कह सकते हो। कभी कभी मैं कहता हूं कि जो शरीर होता है वो एक प्याज के समान होता है। आप एक परत को निकाल दीजिए, उसके नीचे एक परत मिलती है, आप परत के बाद परत के बाद परत के बाद निकालते जाते हो, तो अंश अंश करके आप मानो एक सीढ़ी चढ़ रहे हो स्वर्ग के जाने के लिए, और मसीह जैसे आप बन रहे हो। और अधिक हमें ज्योति मिलती है हम पर अलग अलग तरीकों से। या हम सोच सकते हैं एक दौड़ दौड़ने के तौर पर, जैसे इब्रानियों 12 में लिखा है, हम उस दौड़ को दौड़ते हैं और हम उस अंत तक नहीं पहुंचे हैं, पर प्रत्येक कदम के साथ हम थोड़ी उन्नति कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के समान नहीं बने हैं, और हम उसके समान नहीं बनेंगे जब तक हम उस अंतिम लाइन तक नहीं पहुंच जाते। और इसलिए निराशा कई बार आती है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे अभी ही यीशु जैसा बनना था। नहीं, हम आशा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमारी एक ऐसी सेवकाई है जो अंश अंश करके महिमा की एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक बदलती है। और अगर आप दूसरे विश्वासियों से अपनी तुलना करें तो आप जरूर निराश होंगे, क्योंकि आपको किसी और से तुलना करनी ही नहीं है। यह दूसरी बात है, यह भी उसी वचन में लिखा है। हम एक दर्पण में प्रभु के प्रताप को, प्रभु के महिमा को देखते हैं, और हम परमेश्वर की महिमा से अपनी तुलना करते हैं। हमें आपको कभी भी किसी अन्य विश्वासी के आत्मिक स्तर से आपकी तुलना नहीं करनी है, फिर आप निराश हो जाओगे, हियाव छोड़ दोगे। या हम निराश नहीं होते क्योंकि हम किसी को देखते कि वो हमसे बदतर है और फिर आप घमंड हो जाते हो। दोनों दुष्ट है। आप घमंडी हो जाते हो कि आप दूसरों से बेहतर हो। आप एनसीसीएफ में देख सकते हो कि आप दूसरों से बेहतर हो, या दूसरों से बेहतर प्रचार करते हो, या ऐसी कोई मूर्ख चीज। या आप निराश हो सकते हो क्योंकि आप उनके इतने बेहतर नहीं हो, या कोई आपसे बेहतर प्रचार करता है। ये बिल्कुल मूर्ख चीजें हैं जो शैतान हमारे मन में डालता है हमें निराश करने के लिए। शायद ये आप में से कईयों के साथ हुआ है बीते वर्ष में, इस वर्ष नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हम बदला रूपांतरित होने वाले हैं अंश अंश करके, एक मात्रा महिमा की एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक। अगर कोई हमसे आगे तो परमेश्वर की स्तुति हो। मैं खुश हूं कि वो दौड़ रहा है, मेरे आगे दौड़ चुका है, मैं उसे एक उदाहरण के तौर पर देख सकता हूं। और अगर कोई हमारे पीछे है तो हम होने चाहिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, ये नहीं कि हम घमंडी हो कि हम उसके आगे हैं। और इसलिए ऐसी चीजें हैं, अगर हम इसे समझ जाए कि आत्मिक उन्नति महिमा की एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक होती है, और ये एक सेवकाई है। आप में से कुछ जो प्रचार नहीं कर सकते या आपको कोई मौका नहीं मिलता घर से बाहर जाने का, जैसे कई माताएं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, आप कहते हो कि नहीं मेरी सेवकाई नहीं है, तो इन 2 वचनों को पढ़े। ये आपकी सेवकाई है, ये सेवकाई है जो प्रेरित पौलुस की थी, और ये सबसे महान सेवकाई है। इस सेवकाई में से पौलुस का सफर करने का, प्रचार करने का, प्रेरित करने की सेवकाई आई। और आपकी सेवकाई हो सकती है एक मां होने के लिए छोटे बच्चों की, पर यह आपकी प्राथमिक सेवकाई है। हमने इस सेवकाई को प्राप्त किया है कि हम रूपांतरित हो जाए मसीह के स्वरूप में ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। और वही वो आगे जाकर कहता है, आगे जाकर 16वें वचन में भी उसी अध्याय के 2 कुरिन्थ 4:16, हम हियाव नहीं छोड़ते, हम निराश नहीं होते। मैंने कहा 2 बार उसी अध्याय में, हम निराश नहीं होते, हम निराश नहीं होते। और इस बार वो कहता है हम निराश नहीं होते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। हम लोग निराश होते क्योंकि वे बीमार हो रहे हैं। आपका बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता है मतलब आप बूढ़े हो रहे हो, हम सब बूढ़े हो रहे हैं, पर हमें निराश नहीं होना है। शायद मेरे शरीर में ज्यादा निर्बलता हो सकती है 81 की उम्र में आप सबसे ज्यादा, पर मैं निराश नहीं होता। मैं ईमानदारी से बनाना चाहता हूं, मैं निराश नहीं होता। मैं इसको पहचान लेता हूं कि बाहरी मनुष्यत्व तो नष्ट हो रहा है, और ये एक प्रक्रिया है जो आप चाहो या ना चाहो, पसंद करो ना पसंद करो, ये होने वाला है। परमेश्वर ने हमारे मनुष्य शरीर को ऐसा ही बनाया। एक उम्र के बाद हम मानो सड़ने लगते हैं। कोई लोग कहते हैं 25 साल के बाद हमारा शरीर जो है नष्ट होता जाता है दिन प्रतिदिन, पर हम निराश नहीं होते उससे। निराश ना होना कि कोई आपके शरीर में कोई सीमाएं हैं, बाधाएं हैं। निराश ना हो कि आपकी कोई एलर्जी है। निराश ना हो कि आपकी कोई निर्बलता है जो बाकी विश्वासियों के पास नहीं है आपके आसपास। बहुत आसान है निराश होना किसी बाहरी मनुष्यत्व में जो हमारा नष्ट होना है उसकी वजह से। हमें इतना ध्यान नहीं लगाना है। हमें स्वस्थ होना है, हमें अच्छे स्वस्थ भोजन करना है, हमें स्वस्थ आदतें होनी चाहिए, हमें थोड़ी कसरत एक्सरसाइज रोज करनी है, थोड़ा वॉकिंग कीजिए प्रतिदिन, पर हमें निराश नहीं होना है किसी भी चीज से हमारे शरीर में जो हमें रोकती है किसी ना किसी तौर पर, क्योंकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। ठीक है, आइए हम उसका स्वीकार कर ले, पर हम निराश नहीं होते, क्योंकि तब भी तो भी यद्यपि वो नष्ट हो रहा है। और प्रेरित पौलुस के बारे में, उसके शरीर में ऐसा कुछ था जैसे वो मेरे शरीर में एक कांटा है। मुझे लगता है कि उसकी आंखों की ये बीमारी थी, और मुझे ये लगता है कि कोई प्रकार का पस या गंदगी उसके आंखों से आती है, और लोग उससे घृणा करते थे उस वजह से। और आपको समय मिले तो आप गलातियों के 4 अध्याय में से पढ़ सकते हो, जहां वो कहता है कि आपने मेरा इनकार नहीं किया, यद्यपि मैं इतना घिन आती थी मुझे देखकर, पर आप तो इसके लिए भी तैयार थी कि आप अपनी आंखें निकाल कर मुझे दे दे। इसलिए मैं जानता हूं कि उसका समस्या उसके आंखों में थी। और उसने कहा कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया हुआ है 2 कुरिन्थ 12 में, पर उसने प्रभु से सुना कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग तुझे तुच्छ जाने तो। इस शारीरिक दुर्बलता की वजह से जिसकी वजह से आपको लेकर लोगों को घिन आती है, उसने कितनी प्रार्थना की होगी। जैसे उसने 2 कुरिन्थ 12 में कहा, प्रभु मुझे चंगा कर। जब मैं प्रचार करने को खड़ा होता हूं और वो देखते कि मेरी आंखों से गंदगी टपक रही है, मुझे पहुंचना पड़ता है, वो क्या सोचेंगे? और मेरी सेवकाई रुक जाएगी। और प्रभु ने कहा नहीं, वो बस तुझे नम्र करेगा। तेरी इतनी महान सेवकाई रही है, तू मरे हुओं को उठाता है, जी उठाता है, तू तीसरे स्वर्ग तक जा चुका है, तू बड़े खतरे में है घमंड के, और मुझे तुझे ऐसा कुछ देना होगा तुझे नम्र करने के लिए। और जो लोग जिनकी ज्यादा बड़ी सेवकाई है आपसे, परमेश्वर उन्हें उनके जीवन में कुछ ना कुछ देगा उन्हें नम्र करने के लिए। वो करता है क्योंकि वो उनसे इतना प्रेम करता है, और वो चाहता है कि वो उन्हें अनुग्रह देते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी ज्यादा महान आपकी सेवकाई है, उतनी ज्यादा आपको किसी नम्र होने के अनुभव की आवश्यकता होगी। जैसे कांटा, शरीर में कांटा चुभाए जाना, पौलुस ने इसका अनुभव किया, और वही वो कह रहा है कि मेरा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता है, वो बेहतर नहीं हो रहा, पर मैं निराश नहीं होता। और कारण क्या है वो निराश न होने का? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बाहरी मनुष्यत्व के लिए। मैंने बहुत कोशिश की मेरे आँख की देखभाल करूं, मेरे शरीर की, पर एक सीमा है, हम कितना कर सकते हैं उतना। हम सब, आप जानते हो,
आपको कोई भी शारीरिक सीमा होगी या दुर्बलता होगी, आप जानते हो कि एक सीमा है। सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छी दवाई के साथ भी, अच्छी ट्रीटमेंट के साथ भी एक सीमा है कि कितना आप कोशिश कर सकते हो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। आप सारा अच्छा भोजन करो, अच्छी चीजें करो, पर बाहरी मनुष्य सड़ेगा ही। आप निराश ना होना। अगर 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 ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये निश्चित करते हो कि आपका भीतरी मनुष्यत्व, अंदरी मनुष्यत्व, 16वां वचन, वो नया होता है। इसका मतलब वही चीज हमने तीसरे अध्याय के 18 वचन में देखा, ज्यादा मसीह जैसे बनना। एक ही प्रकार का जो नया होना है जिसके बारे में हम बात करना योग्य है, वो है मसीह के जैसे। ये नहीं कि हमें ज्यादा बाइबल का ज्ञान मिले। फरीसियों के पास ज्यादा बाइबल का ज्ञान था हम में से किसी से भी। वे हमें किसी भी बाइबल नॉलेज के क्विज में हरा सकते थे, वे जानते थे उसे। बाइबल का ज्ञान फरीसी हमेशा पहले आते थे उसमें, पर उसने उन्हें बदलाव नहीं किया, रूपांतरित नहीं किया। बाइबल ज्ञान एक व्यक्ति को आत्मिक नहीं बनाता। क्या आप जानते हो सबसे ज्यादा बाइबल का ज्ञान किसे है जो ऐसे ऐसे वचन निकाल सके? वो है शैतान। वो ऐसे वचन निकाल सका यीशु को भी प्रलोभित करने के लिए। मैं आपको बताता हूं, ये साफ साफ सबूत है कि बाइबल ज्ञान किसी को आत्मिक नहीं बनाता। उदाहरण के तौर पर 2 उदाहरण, फरीसी और शैतान। और दूसरे प्रेरित है जो हमें दिखाते हैं कि वे बाइबल को इतना अच्छे से नहीं जानते। मैं एक वचन के बारे में सोचता हूं इब्रानियों में, जहां वो लेखक कहता है किसी ने कहीं कहा है, वो नहीं जानता वो वचन कौन सा है। पहले अध्याय में, मुझे वो पसंद है, मैं उस अध्याय वचन को जानता हूं, पर वो कहता है कि किसी ने कहीं कहा है, पर वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल लिख रहा था, वचन लिख रहा था। और इसलिए यह ना सोचे कि बाइबल का ज्ञान एक व्यक्ति को आत्मिक बनाएगा। नहीं, आज्ञाकारिता बाइबल के प्रति वो एक व्यक्ति को आत्मिक बनाएगा। और इसलिए जब अंदर ही मनुष्यत्व नया होता है प्रतिदिन, ये केवल ज्यादा बाइबल का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम बाइबल वचन याद कर सकते हैं, ये अच्छा है। पर बाइबल वचन याद करना वो आपको आत्मिक तब तक नहीं बनाएगा जब तक आप अपने जीवन में उसे लागू ना करो। और क्यों हम बाइबल वचन को याद करते हैं? ताकि कभी ना कभी जब हम जरूरतमंद हो वो वचन हमें याद आए। और मेरा विश्वास है कि वैसे ही यीशु मसीह के मन में विचार है, वचन आए जब उसको शैतान ने प्रलोभित किया, वो तुरंत एक वचन कह सकता था क्योंकि वो बच्चा था, तब उसने उसे याद किया था। हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता है और इसी वजह से हम निराश नहीं होते। और फिर एक बार हम निराश हो सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व उतना नया नहीं हो रहा जितना हम चाहते थे। हम चाहते हैं हम अधिक आत्मिक बने। कौन सा सच्चा ईमानदार मसीह नहीं चाहेगा कि वो ज्यादा आत्मिक हो? मैं ज्यादा आत्मिक होना चाहता हूं। आज मैं जितना हूं, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं। मैं प्रभु को ज्यादा बेहतर जानना चाहता था। मैं प्रभु की इच्छा को ज्यादा बेहतर जानना चाहता था। कई बार मेरी प्रार्थना है, प्रभु मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं जो तू मुझे बताए, पर मैं स्पष्टता से समझ नहीं सकता तू क्या कह रहा है प्रभु। आज भी मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ मेरे जवानी के दिनों में। कभी कभी मुझे बिल्कुल साफ स्पष्ट वचन मिलता जो मुझे मेरा मार्गदर्शन करता। मेरे सफर के दिन के विषय में, किस दिन मुझे सफर करना है, मुझे बाइबल से एक वचन मिल जाता, या कोई परिस्थिति में मुझे बाइबल से कोई वचन मिल जाता। पर आज बहुत ही शायद ही ऐसा कभी होता है। फिर कुछ समय पहले मैंने पढ़ा एक व्यक्ति की गवाही, हडसन टेलर नाम की, जो एक अच्छा इंग्लैंड का मिशनरी था। चाइना गया था वो 19वीं शताब्दी में। और उसने कहा अपने गवाही में कि जब वो एक जवान मसीही था, उसे लगता था कि उसे बिल्कुल साफ साफ मार्गदर्शन मिलता है प्रभु से, पर जब वो बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, ऐसा लगता था कि मालूम वो उसे सब धुंधला दिख रहा है, वो स्पष्ट नहीं देख पा रहा। और उससे मैं प्रोत्साहित हुआ। मैंने कहा ये आत्मिक उन्नति का एक चिन्ह है कि आप प्रभु को इतने स्पष्टता से नहीं सुनते जैसे आप सुनते थे जब आप जवान थे। और मैंने इसके विषय में सोचा। मैं बाइबल को हमेशा चित्रों के विषय में सोचना पसंद करता हूं क्योंकि यीशु ने ऐसे ही प्रचार किया। और जब कभी मुझे कोई विचार आता है, मैं सोचता हूं कि क्या मुझे कोई इसका उदाहरण सूझेगा, क्योंकि उस उदाहरण से मेरी सहायता होगी। जब एक छोटा बच्चा 2 या 3 साल का होता है, आप उसको प्रत्येक चीज बताते हो जो उसे करनी है। आपके दांत ब्रश करो, आप जाकर नहा लो, आपके कपड़े बदल दो, आपके गंदे कपड़ों को निकाल दो, दूर कर दो, अब मिट्टी से खेलना बंद करो, वो नोकीली चाकू मत उठाना। हर छोटी चीज आपको बताना पड़ता है क्योंकि वो छोटा है, 3 साल का है। पर जब वो 20 वर्ष का हो जाता है, आप नहीं बताते दांत ब्रश करो, उस छुरी से मत खेलो। आप उनको कम 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 बताते जाते हो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। परमेश्वर वैसे ही कम कम बताता है हमें जैसे हम बड़े होते हैं। यह है आत्मिक उन्नति का निशान, चिन्ह। यह नहीं कि हम परमेश्वर का वचन प्रतिदिन नहीं प्राप्त करते, हम उससे जीते हैं।
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि प्रत्येक वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मैं उस वचन को गलत पढ़कर यह सोचता था मेरे जवानी के दिनों में, मानो उसका मतलब है, यह है मत्ती 4:4 में लिखा है, यीशु ने जो शैतान से कहा, मुझे लगता था कि मुझे प्रतिदिन कुछ नया सुनना है परमेश्वर से। पर शुरुआती दिनों में मेरे मसीह जीवन के मुझे बाइबल मालूम ही नहीं था, इसलिए मुझे प्रतिदिन कुछ नया मिलता था क्योंकि बाइबल में प्रत्येक चीज नई थी। पर 6-7 वर्षों के बाद मैं बाइबल को इतने बेहतर जानने लगा और जैसे समय बीतता गया, मैं अब 61 वर्ष से मसीही हूं, मैं कुछ नया नहीं सुनता। और जब मैं फिर एक बार उस वचन में गया, मैंने पाया कि प्रभु ने यह नहीं कहा कि मुझे प्रतिदिन कुछ नया सुनना है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। दूसरे शब्दों में, मुझे जीना है उस वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकल चुके हैं मेरे लिए, शायद कल या आज या पिछले हफ्ते या पिछले वर्ष। वैसे वचन जो बाइबल से मेरे पास आए हैं, मैं प्रतिदिन उसके द्वारा जीना चाहता हूं। और यह नहीं कि मुझे प्रतिदिन कुछ नया सुनना है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना है, क्योंकि ईमानदारी से बताओ, मैं प्रतिदिन नया नहीं सुनता जो मैं पहले से नहीं जानता था। पर कभी कभी वो एक याद दिलाने का काम करता है कि प्रभु ने जो मुझे पहले वो बता चुका है। मुझे याद है जब मैं एक बहुत जवान व्यक्ति था, एक नया मसीह था, पहला वचन मानो जो मैंने प्रभु ने मेरे हृदय से बात की वो है, मरियम जब प्रभु के चरणों में बैठी थी और मार्था व्यस्त थी काम करते में। मैं बहुत जवान मसीह था, मैं बहुत सक्रिय था सुसमाचार देने में, ट्रैक्स देने में, और ट्रेन में जाते वक्त, बस में जाते वक्त, सफर करते वक्त मैं हमेशा ट्रैक्स होते थे मेरी जेब में, और मैं सड़क पर खड़ा होकर प्रचार करता था, सेवकाई सेवकाई सेवकाई, सुसमाचार ज्यादातर। पर जब मैं बड़ा होने लगा, मैंने देखा कि शायद ही किसी का नया जन्म हो रहा है, और मैंने पाया कि मुझे सुनने की जरूरत है परमेश्वर को ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। और पहले वचन जो परमेश्वर ने मुझसे कहे कि मार्था मार्था तू कई चीजों के विषय में चिंतित है, ये सेवकाई तो मेरे लिए ये कर रही है, वो कर रही है, खाना पका रही है, पर मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है कि मेरे पैरों पर बैठकर वो मेरे वचन को सुने। लूका 10:42। वो महत्वपूर्ण है, ये एक चीज है जो महत्वपूर्ण है। ये पहला वचन है जो प्रभु ने मुझसे बात की मेरे मसीह जीवन में बहुत जल्दी, कि मैं उसे चरणों में बैठकर उसे सुनूं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण था सेवकाई से भी, सुसमाचार प्रचार से भी। इसने मेरी बहुत सहायता की है। और मुझे याद है कई वर्षों बाद, 25 वर्षों बाद उसके, मेरा एक जन्मदिन था एक दिन, और मैंने कहा कि प्रभु मेरे जन्मदिन पर क्या तू मुझसे कुछ बात करेगा? और प्रभु ने कहा वही जो मैंने 25 वर्षों पहले तुझे कहा। एक ही चीज महत्वपूर्ण है कि मेरे चरणों पर बैठकर वचन को पढ़े, सुने। ये वापस उसने दोहराया, पर प्रभु से के द्वारा यह वचन था। कई बार प्रभु को हमें चीजों को दोहरानी पड़ती है बार बार। अगर हम उसके प्रति प्रतिक्रिया दे तो हम नए हो जाएंगे दिन प्रतिदिन। अब दूसरी चीज जिससे मैं प्रोत्साहित हुआ, 2 कुरिन्थ 4:16 से। स्कूल में हमारे बच्चे एक वर्ष में एक बार वो अगली क्लास में जाते हैं, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, तीसरी से चौथी कक्षा, साल में एक ही बार। और हम एक वर्ष के अंत में कहते हैं, जैसे 2020 खत्म हो चुका है, कि एक आत्मिक जांच आप कर लीजिए, क्या आपने कुछ उन्नति की है? 2020 के शुरुआत में आप जैसे थे, क्या आपने कोई उन्नति की है? हम एक चेकअप करते हैं प्रत्येक वर्ष, जो बहुत अच्छी चीज है। कि आपके पत्नी के साथ आपका रिश्ता कैसा था? क्या वो बेहतर था? आपके पति के साथ क्या वो बेहतर था एक वर्ष से पहले, एक वर्ष के बाद? क्या गुस्से पर आप विजय पा चुके अपने घर में एक वर्ष से ज्यादा? आप शायद 2020 में सिद्ध नहीं थे, 2021 में ज्यादा सिद्ध बनना है, पर क्या उसके विषय में आप गंभीर हो? क्या थोड़ा बेहतर बन गए हो? निराश ना होना कि हाँ मैं कभी कभार गुस्सा हो गया, पर क्या वो कम बार हुआ? एक साल में एक बार तो जांच करके देखिए, चेकअप की देखिए। पौलुस कहां पहुंच गया था? पौलुस एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुका था, 2 कुरिन्थ 4:16, वहां वो कहता है मैं साल में एक बार नहीं, मैं प्रमोशन हर दिन पाता हूं, हर दिन उन्नति करता हूं। क्या अद्भुत है! ये किस प्रकार का रूपांतरण है ये, जहां पौलुस कहता है कि मैं मसीह के जैसे थोड़ा और बन गया हूं आज, कल के मात्रा में, कल की तुलना में। पर इसको हल्के में मत कहिए, क्योंकि आपकी पत्नी शायद इससे राजी नहीं होगी और आपके पति इससे राजी नहीं होंगे। पर यहां एक लक्ष्य है, प्रभु मैं उन्नति करना चाहता हूं प्रतिदिन मेरे जीवन के, और मुझे अगर लंबा समय लगे वहां जाने के लिए ठीक है। मैं अनुभव करना चाहता हूं कि जो पौलुस ने कहा उसका थोड़ा बहुत, कि मेरा अंदरूनी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। निराश न होना, क्योंकि वो उतने जल्दी नहीं हुआ जितना आप चाहते थे। शायद आपकी उन्नति साल में एक ही बार होती है। धन परमेश्वर की स्तुति हो। कोशिश कीजिए कि 365 दिन में
एक बार हो, फिर 11 महीने में एक बार, और धीरे धीरे प्रभु मैं ज़्यादा 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 उन्नति करना चाहता हूँ और जल्दी उन्नति करना चाहता हूँ। और करने का एक तरीका है, अगर हम अपने आप का न्याय करें। हम इतना समय बिताते हैं दूसरों का न्याय करने में, आइए हम थोड़ा समय बिताए दोनों इस साल में 2021 में कि हम अपने आप का न्याय करें। प्रभु आपके पत्नी आपके पति को न्याय करने की जरूरत नहीं, अपने आप का न्याय करें। आप कहीं नजदीक पहुंच सकते हो, जो पौलुस कहता है कि हम दिन प्रतिदिन नए होते जाते हैं। यद्यपि वो दिन प्रतिदिन रातों रात आप नहीं पहुंचेंगे, पर कम से कम 6 महीने में उन्नति है या 3 महीने में उन्नति है। कुछ पाप धीरे धीरे गायब हो रहे हैं आपके जीवन से, उस पर काम कीजिए और निराश ना होना। निराशा उस ब्रेक पर पैर रखने जैसा है। आप कितना भी एक्सेलेरेटर क्यों ना दबाओ, आपकी गाड़ी बस आवाज करेगी, आप उन्नति नहीं करोगे। निराशा मतलब आप ब्रेक पर पैर रख देते हो। आपके ब्रेक से पैर हटा दो और आपकी उन्नति कम क्यों ना हो, उन्नति तो होगी। कृपया से याद रखें, हम निराश नहीं होते, हियाव नहीं छोड़ते। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमें याद रखने के लिए। और यह कैसे संभव है, आइए फिर निकालेंगे 2 कोरिन्थ 3:18। हम सब प्रभु के प्रताप, प्रभु के महिमा को देखते हैं इस दर्पण में जो परमेश्वर का वचन है। जब आप बाइबल में जाए, अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हो, अगर आप निराश नहीं होना चाहते, तो अगर आप ये सेवकाई चाहते हो, ये सेवकाई कि आप मसीह के स्वरूप में बदल जाओ, जो 2 कोरिन्थ 3:18 में लिखी है, अंश अंश करके महिमा से महिमा तक, अचानक नहीं। जैसे मैंने कहा, वो दौड़ जो है आपको दौड़ते रहना है, मैराथन की दौड़ है। वो है परमेश्वर के वचन को देखकर प्रभु की महिमा को देखना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको एक अनुशासन की जरूरत है हमारे जीवन में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई बार मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि मैं कोई बुद्धिमान विचार ढूंढ रहा हूं। शुरुआती दिनों में कम से कम ऐसा ही था मेरे साथ। और मुझे कोई बुद्धिमान विचार मिल जाए, इस वचन की तुलना दूसरे वचन से तुलना करके और 3-4 वचन को एक साथ मिलाकर, अरे क्या अद्भुत है, मुझे एक संदेश मिल गया। मैं रूपांतरित नहीं हो रहा, फिर मुझे केवल संदेश मिल गया दूसरों को देने के लिए, किसी सभा में प्रचार करके मुझे आदर मिलेगा, वो इसकी बात नहीं कर रहा। जब मैं परमेश्वर के वचन को देखता हूं, मुझे लालसा करनी है कि मैं यीशु की महिमा को देखूं। इसको अपना लक्ष्य बना लीजिए इस वर्ष, कि आप कहेंगे, प्रभु जैसे मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं, मैं देखना चाहता हूं मेरे प्रभु की महिमा ज्यादा और ज्यादा। हम उस दर्पण में, परमेश्वर के वचन के दर्पण में प्रभु के प्रताप, उसकी महिमा को देखते हैं। और अगर आप प्रभु की महिमा देखो तो पवित्र आत्मा, यहां लिखा है प्रभु आत्मा है, वो हमें तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलेगा। ये उसका काम है। क्या आप जानते हो, मसीह जीवन एक सहयोग का जीवन है। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो, यीशु ने कहा, उस जोए का एक और उसके गर्दन पर है और एक और मेरे गर्दन पर है। और पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शन करता है कदम प्रति कदम, जैसे हम प्रभु के वचन में देखते हैं। और हम निश्चित है कि हमें प्रभु की महिमा, यीशु की महिमा देखनी है। पवित्र आत्मा मानो आपका अचेत तौर पर, जैसे आप जकड़े जाते हो, जो उस महिमा से जो आप यीशु में देखते हो, वो आपको उस रूपांतरित करेगा उस स्वरूप में। कई कई जगह ऐसे बाइबल में जहां आप यीशु की महिमा को देख पाते हो बाइबल में, विशेषकर सुसमाचारों में। केवल सुसमाचार की कहानियों को ना पढ़े, पर उन कहानियों से बढ़कर यीशु की महिमा को देखें, ढूंढे। कभी कभी हम उससे चूक सकते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं जो मैंने कई बार कहे भी है, आप में से कईयों ने सुने, और मैं दोहराना चाहता हूं उनके लाभ के लिए जिन्होंने नहीं सुना। मत्ती 12 में एक उदाहरण कि हम यीशु की महिमा को देखें बाइबल में। जब आप किसी सेवकाई को पूरा करें और लोग आपसे जलने लगे और कहे कि तुम आदर को खोज रहे हो या ऐसा कुछ, और शायद आप आदर को नहीं खोज रहे थे। यहां लिखा है मत्ती 12 में कि यीशु ने एक दुष्ट आत्मा को भगाया। 22 वचन में दुष्ट आत्मा को निकाला। एक व्यक्ति अंधा था और गूंगा था, वो तुरंत चंगा हुआ, वो देखने लगा और बोलने लगा। ये बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति अंधा भी है, गूंगा भी है, और वो तुरंत दोनों से चंगाई पाई। और वो जो भीड़ थी वो बहुत उत्साही होकर कहा कि ये दाऊद का पुत्र है। और जब कभी लोग आपकी सेवकाई की सराहना करते हैं, आप निश्चित हो सकते हो कि कुछ लोग आपके जलन करेंगे, क्योंकि कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग, दूसरे लोग जल रहे हैं क्योंकि उनके पास आपका वरदान नहीं है। और फरीसियों के पास यीशु का वरदान नहीं था और वे
जलन रखने लगे, उत्साही होने के बेहतर, कि कोई आशीष पाए इससे उत्साही नहीं हुए वो। उन्होंने कहा नहीं, 24 वचन में ये व्यक्ति, मत्ती 12:24, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता से निकलता है और वो शैतान का नाम है। अब ये बहुत भयानक बात है कि आप यीशु को शैतानों का, भूतों का अधिपति कहो। फरीसी बाइबल को अच्छे से जानते थे दूसरे लोगों से ज्यादा इजराइल में, पर उन्होंने जो बाइबल में देखा, और यीशु ने एक बार उसी बाइबल को खोलकर इमाउस के रास्ते पर और बाइबल के प्रत्येक पुस्तक से वो दो शिष्यों को दिखाया जो इमाउस की ओर बात कर रहे थे अपने बारे में। यहां आप देखते हो मसाया को, मसीह को, यीशु को उस औरत के बीज में, उत्पत्ति 3 में। आप फिर मसीह को देख सकते हो निर्गमन में, उस मेमने में जिसको बलिदान किया गया, और फिर मलाकी तक हम देख सकते हैं कि यीशु ने उस 39 पुस्तकों में अपने आप को दिखाया। पर फरीसियों ने क्या देखा? ये यीशु वो नहीं जिसके बारे में लिखा है पुराने नियम में, ये भूतों का अधिपति है। क्या आप देख सकते हो आप कितने अंधे हो सकते हो? जब आप मरियम से तुलना करते हो जो मूसा की बहन थी, उसने जब मूसा की आलोचना की एक साधारण चीज के लिए कि क्यों तुमने एक गैर यहूदी, गैर इसराइली व्यक्ति से विवाह किया, गैर इसराइली स्त्री से, एक ही प्रश्न किया। क्या आप जानते हो मरियम को क्या मिला? उसको कोड मिला उसके भाई को आलोचना करने के लिए कि क्यों तुमने गैर इसराइली से विवाह किया। और तुलना करके देखिए कि फरीसियों को भूतों का या दुष्ट आत्माओं का सरदार कहने के विषय में उनको क्या कहा? उन्हें मिलना तो कोड से भी ज्यादा चाहिए था। क्या आप जानना चाहते हो उन्हें क्या मिला? 31 वचन निकालिए, 31 और 32, मत्ती 12, 31, 32। उन्हें क्षमा प्राप्त हुई, उन्हें कोड नहीं हुआ। जब एक जवान व्यक्ति ने एलिशा को चिढ़ाया उसके गंजे सिर के लिए, उसको भालू आकर खा गए। उसे ना कोड मिला फरीसियों को, ना भालू मिला, पर क्षमा मिली। यहां मैं यीशु की महिमा को देखता हूं और इससे मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि प्रभु, लोग मेरे विषय में, मेरे पीठ के पीछे, मेरे सामने कुछ भी क्यों ना कहे, मुझे तैयार होना है उन्हें क्षमा करने के लिए। मैंने यीशु की महिमा को देख लिया है कि तुरंत क्षमा। केवल इतना ही नहीं कि कृपया बाइबल को ध्यान से पढ़िए, मत्ती 12, और इसी से मैं आश्चर्यचकित हुआ। मत्ती 12 उसका 31 वचन और 32 वचन, 32 वचन विशेषकर, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। अब वो केवल फरीसियों को नहीं कह रहा कि तुम्हें क्षमा मिलेगी। मेरा विश्वास है कि वो वचन 2000 वर्षों के बारे में है। मैं उसको अपने शब्दों में पढ़ना चाहूंगा। अगले 2000 वर्षों तक कोई भी जो एक शब्द मेरे विरुद्ध कहे उसको क्षमा मिल चुकी है, पहले से ही क्षमा दी है। क्या आपने सुना है पहले से ही एडवांस में क्षमा देना? इससे मैं आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि मुझे यीशु की महिमा दिखी है कि एडवांस में क्षमा करना शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, पर इससे मेरी सहायता हुई। क्योंकि कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि भाई साहब क्या आप जानते हो वे लोग, उन्होंने आपके विषय में क्या कहा है? मैं कहा है कि मैंने तुरंत उनको क्षमा किया। मैं जानता भी नहीं वो क्या करें और मैं नहीं जानना चाहता उन्होंने कब कहा, पर मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ मुझ तक पहुंचने से पहले, एडवांस में क्षमा। और फिर कोई कहता है कि भाई क्या आप जानते हो किसी के विषय में आपके लिखा है कि आप एक गलत शिक्षक हो, झूठे शिक्षक हो। मैं कहता हूं कि मैंने उन्हें क्षमा किया, प्रभु मैंने उन्हें क्षमा किया। इस आदत को लगा लीजिए इस साल कि पहले से ही आप लोगों को क्षमा करते हो। परमेश्वर यीशु की महिमा को एक उदाहरण के तौर पर देखें, आप निराश नहीं होंगे, आपका जीवन बहुत उत्साही होगा जब आप ज्यादा और ज्यादा यीशु की महिमा को देखो अलग अलग परिस्थितियों में। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा, यूहन्ना इसका 7वां अध्याय, जहां यीशु यरूशलेम गया। ये एक और चीज है जो मैंने कई बार कही है। यीशु यरूशलेम में गया और वहां मंदिर में वो कफरनहूम में जीता था, कफरनहूम में 30 वर्ष की उम्र के बाद। तब तक वो नासरत में था और कफरनहूम से गलील में 3 दिन का सफर होता है और वो घर में नहीं था, वो एक दूसरे नगर में था, यरूशलेम में था जहां उसका घर नहीं था और वो मंदिर में प्रचार कर रहा था। और लिखा है कि कई लोग उत्साही हुए। यूहन्ना 7:40 में उन्होंने कहा कि यह निश्चित तौर पर वो भविष्यद्वक्ता है। सोचकर देखिए वे इतने आशीषित हुए उसके वचनों से जब उसने कहा कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए पिछले वचनों में, यूहन्ना 7:37 से 39, और उन्होंने कहा यह भविष्यद्वक्ता है। पर दिलचस्प बात यह है जब यहां लिखा है 53 वचन में, सब कोई अपने अपने घर चले गए। फिर एक बार वहां उस अध्याय के अंत में ना रुके
अगले वचन में जाके, पर यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। अब इसके विषय में सोचकर देखिए, मनन कीजिए उस पर। क्या आपको लगता है अगर वहां कोई व्यक्ति उसने प्रभु को कहा होता कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तू आकर मेरे साथ रहे आज रात, क्या आपको लगता है यीशु कहता था नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा? मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि ऐसा होगा। वो वहां जरूर जाता और वो उस घर को आशीषित करता, जैसे एमाउस में हुआ जब लोगों ने उस शिष्यों ने कहा कि हमारे घर आ, वो गया। और अगर कोई यीशु को कहता कि वो उसके घर आए उस रात, तो वो जाता था। पर एक भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि ये मनुष्य ये बाहर गांव से आया है, वो यरूशलेम में नहीं जीता, वो कहाँ रहेगा आज रात? वे सब आशीषित हुए उस संदेश से, पर उन्होंने कभी इसके विषय में नहीं सोचा कि वो आज रात कहाँ रहेगा। और इसलिए यीशु जाकर जैतून पहाड़ों के पेड़ों के नीचे सो गया उस जैतून के पहाड़ पर। और अगले सुबह दूसरे वचन में वो भोर को मंदिर में आया, यूहन्ना 8:2, और सब लोग इस अद्भुत भविष्यद्वक्ता को प्रचार करते हुए सुनने के लिए आए। और उसने कुछ प्रचारकों के समान ये नहीं कहा, कल रात जब मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था जैतून के पहाड़ पर, सिर्फ एक सुझाव देना लोगों को कि आप में से किसी ने मुझे घर पर नहीं बुलाया, नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं वहां से कुछ सीखा हूं यीशु की महिमा के विषय में। कभी भी ऐसे चीजें नहीं कहे लोगों को सुझाव देने के लिए ताकि लोगों को यह एहसास हो सके कि कैसे उन्होंने आपकी ध्यान नहीं दी, देखभाल नहीं की। नहीं, मर जाइए, अपने आप के प्रति मर जाइए। क्या ही अद्भुत उदाहरण है ये। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे आप यीशु की महिमा को देख सकते हो जो आपके जीवन में आ सकती है। शायद आपके पति या पत्नी से उन्होंने लापरवाह रहे, आपके विषय में सोचा नहीं, कृपया उन्हें याद न दिलाए उस विषय में, मर जाइए। मरे हुए व्यक्ति वो कभी बुरा नहीं मानते, नाराज नहीं होते कि अगर उनके लिए कुछ नहीं किया तो। यह एक अद्भुत जीवन है। हम रूपांतरित होते हैं मसीह के स्वरूप में, और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह अधिक मात्रा में सच हो जाए इस वर्ष में और आप निराश नहीं होंगे। दूसरी समस्या जो हमारी हो सकती है वो है कि हम अपने आप को दंडाज्ञा दे सकते हैं, दोषी ठहरा सकते हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 7वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, माफ कीजिएगा, रोमियो 8 उसका पहला वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी अब तक हम निराशा की बात कर रहे थे। दूसरी आदत जो कई लोगों की होती है, जो ईमानदार मसीही है, वो है वो अपने आप को दंड की आज्ञा देते हैं, अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं किसी कारण से। मैं कितना सड़ा हुआ हूं, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। हाँ, आपको वो नहीं करना चाहिए था, पर केवल ये मत कहिए कि आप किसी काम के नहीं। अपने आप को दंड की आज्ञा नहीं दे, क्योंकि वो खुद पर दंड की आज्ञा देना वो उतना ही बुरा है जितना निराशा है। वो आपकी उन्नति को रोक देगा। और वहां लिखा है रोमियो 8:1 में कि कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है उनके लिए, शून्य। क्या आप उस पर विश्वास करते हो कि आपको कभी दंड की आज्ञा महसूस नहीं करनी है? आपको अपने पाप का एहसास होना, हाँ, कोई छोटी चीज जो प्रभु आपको बताता है और आपको एहसास होता है और आप जाकर उसको सही करते हो, किसी से माफी मांगते हो, आप चीजों को सुलझा देते हो, आपका विवेक स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है। पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, खुद पर दोष लगाना नहीं। फिर एक बार, ये अध्याय के जो विभाजन है इनको ध्यान न दिए। क्यों? क्योंकि लिखा है अतः, और जैसे वो पुरानी कहावत है, जब कभी आप देयरफॉर या अतः, इसलिए इस शब्द को कहीं भी देखें, आप सोचिए कि वो वहां क्यों है, वो अतः शब्द क्यों आया वहां। पिछला वचन देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद, रोमियो 7:25 में वो कहता है, मैं कितना अभागा मनुष्य, 24 वचन में, माफ कीजिए, मैं चाहता हूं कि मैं सही चीज करूं, 23 वचन में, पर मैं देखता हूं कि मेरे अंदर दूसरी व्यवस्था है मेरे शरीर में, और हम सब इस अनुभव को जानते हैं। मेरा मन कहता है कि मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, पर मेरे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है, पाप की व्यवस्था, वो लड़ती है मेरे मन की व्यवस्था से, और कभी कभी मुझे वो करने से रोकती है जो मुझे करना है। और पौलुस कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं कब इससे छुटकारा पाऊंगा? यह मृत्यु की देह है, मैं कब इससे स्वतंत्र होऊंगा? मैं यीशु जैसे होना चाहता हूं, पर कुछ है जो मुझे नीचे खींचता है। और वो कहता है धन्यवाद हो परमेश्वर का, मेरे लिए आशा है, यीशु मसीह मुझे पूर्ण तौर पर स्वतंत्रता देगा मेरे शरीर से। और इसलिए वो क्या कहता है, ये इतना विरोधाभास लगता है। अगला
कई लोग इसे समझ ही नहीं सकते 25 वचन में, ये विपरीत लगता है बिल्कुल। एक और वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद, 24 वचन कौन मुझे स्वतंत्र करेगा, 25 वचन प्रभु यीशु मसीह। अगले अगले वाक्य में बिल्कुल विपरीत कुछ लिखा है। और इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं या सेवकाई करता हूं। इसलिए क्योंकि अब आप कहिए कि पौलुस इसका क्या मतलब है, अतः इसका क्या मतलब है कि आप आपके शरीर से तो पाप की व्यवस्था की सेवा करते हो और बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था, और कोई दंड की आज्ञा नहीं। और यही हमें समझने की जरूरत है। हम दंड की आज्ञा देते हैं, हम अपने आप को दोष देते हैं कि मैंने ये क्यों किया, मुझे अपने आप के विषय में इतनी बड़ी राय है, मेरे आत्मिकता के विषय में, मैं ऐसी चीज नहीं कर सकता, मैं ऐसा विचार सोच ही नहीं सकता। पर पौलुस कहता है, मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहूंगा, चाहे आप कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, जिस दिन तक आप पूर्ण तौर पर मसीह जैसे नहीं बन जाते, जब तक वो वापस आए, एक पाप की व्यवस्था होगी आपके शरीर के अंदर जो आपको नीचे खींचते ही रहेगी। ये उस गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है। पर क्योंकि हम नीचे खींचे जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के व्यवस्था से, नियम से, हर समय, इसका यह मतलब नहीं कि आप हर समय गिरते रहो, लड़खड़ाते रहो। जब हम सड़क पर चलते हैं हम नहीं गिरते, लड़खड़ाते नहीं, हम बिना गिरे चलते हैं। कभी कभी आप फिसल सकते हो किसी पत्थर की वजह से, या किसी पर फिसल कर आप गिर सकते, पर वो कभी कभार होता है। बच्चे वो ज्यादातर गिरते हैं। पर पाप की व्यवस्था, गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम कर रहा है, हमें नीचे खींच रहा है, हम कहीं भी फिसल सकते हैं, आपकी हड्डी टूट सकती है। पर उसके वजह से इसका यह मतलब नहीं कि हमें निरंतर गिरते ही रहना है। और उसका बात, वो मुख्य बात यह कहना चाहता है कि केवल इसलिए कि पाप की व्यवस्था जो निरंतर मेरे अंदर काम कर रही है आपके शरीर में, उसका यह मतलब नहीं कि आपको अपराधी महसूस करने की जरूरत है। दंडाज्ञा की महसूस ना करे क्योंकि आप फिसल गए, उसको अंगीकार कर लीजिए और परमेश्वर के लहू, यीशु के लहू की मांग कीजिए कि वो आपको शुद्ध करे और आगे जाए। वहां बैठकर अपने आप को दोष ना दे। ये दूसरी चीज है जो मैं अपने जवानी के दिनों में करता था जब तक मुझे ज्योति नहीं मिली। रोमियो 7:25 और रोमियो 8:1 में संबंध है। एक पाप की व्यवस्था है मेरे शरीर में, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक यीशु आएगा ये अभागा मेरा शरीर होगा। परमेश्वर निकाल सकता था पर उसने नहीं निकाला उस शरीर को। पर मेरे बुद्धि से मैं ये निश्चित करता हूं, और मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर तो यही कहते हो कि आपके मन से तो आपको पाप, परमेश्वर की व्यवस्था को सेवा करनी है और उस पाप की व्यवस्था को मान ले आपके शरीर में, पर उसके वजह से दंड की आज्ञा महसूस ना करे। जो मसीह में उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि चौथा वचन, हम व्यवस्था की विधि से नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते। इसका मतलब मेरे सचेत मन से मैं पाप से दूर रहना चाहता हूं। और अगर यह सच है, और मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर लोगों के साथ यह सच है, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर आपको खुद पर दंड की आज्ञा देने की जरूरत नहीं। आप फिसल जाओ, क्या करना चाहिए, तुरंत उसे अंगीकार कर लो, अपने विवेक को स्पष्ट कर दीजिए यीशु मसीह के लहू से। हमें बहुत लंबा समय नहीं लगेगा मसीह के लहू को शुद्ध करने के लिए, वो तुरंत कर देगा। जैसे ही आप आपके पाप को शुद्ध अंगीकार करो, आप शुद्ध हो जाओगे। इब्रानियों 8:12 में प्रभु कहता है मैं उसे याद नहीं करूंगा आपके पापों को, ये तुरंत वो कर देता है। मैं याद करने की नहीं कोशिश करता उन मूर्ख चीजों की जो हमने किए अपने आप को दंड की आज्ञा देने के लिए। आप उन्हें याद रख सकते हो उन मूर्ख चीजों को, ये देखने के लिए कि कितनी प्रभु ने आपकी क्षमा की, वो अच्छी बात है। ये जानना कि परमेश्वर ने कितनी आपकी क्षमा की है, ताकि जिससे आप दूसरों के प्रति दया दिखाओ जब वे फिसलते हैं, जब आपको यह एहसास होगा कि आपने कितनी क्षमा पाई है। यीशु ने उस स्त्री के विषय में कहा जो उसके पैरों को अभिषेक कर रही थी कि जिसकी ज्यादा क्षमा मिली है वो ज्यादा प्रेम करता है। लूका 7 के अंत में ये लिखा है। और इस बात का एहसास कि कितनी हमें क्षमा मिली है, यह हमारी सहायता करता है कि हम प्रभु से ज्यादा प्रेम करें। इसने मेरी सहायता की है, और कितना परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया इसलिए मुझे ज्यादा प्रेम करना है उससे। पर यह नहीं कि हम अपने आप को दोष दे याद करके कि अच्छा मैंने ये किया वो किया। हाँ, कई चीजें हमने अपने अतीत में किया कि हम सोचते काश मैंने कुछ बेहतर किया होगा। हम में से कौन है जिसने मूर्ख चीजें नहीं की है, मूर्खता भरी बेवकूफी भरी बातें हम सब ने की है। पर अपने आप को दंड की आज्ञा न दे, यह आपकी आत्मिक उन्नति को रोकेगा। निराश नहीं होना उन चीजों से जो होती है, और अपने आप को दंड की आज्ञा न देना। कोई दंड की आज्ञा नहीं उनके लिए जो मसीह यीशु में है। और इन सारी चीजों की रहस्य है जैसे इब्रानियों 12 में लिखा है। आइए हम इस दौड़ को दौड़े यीशु की ओर देखते हुए, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है।
मेरे साथ निकालिए, इब्रानियों 12, उसके पहले 2 वचन, दूसरा वचन, पहले वचन का अंतिम भाग। वो दौड़ हम दौड़े जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े उस दौड़ को जो हमारे सामने है। हमें सचमुच धीरज चाहिए इस दौड़ को दौड़ने के लिए। ये एक दौड़ है, ये एक मैराथन दौड़ के समान है, और हमें थोड़ी उन्नति प्रतिदिन करनी है। ये नहीं कि आप आपकी उन्नति को ऐसे गिनो, उससे आप निराश हो जाओगे। अगर आपके बच्चे हैं तो, और आप उनकी हाइट हर दिन गिनो तो, उनकी लंबाई, वो आप निराश हो जाएंगे, मेरा बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा। कौन सा माता पिता अपने बच्चे की लंबाई हर दिन नापता है? वो मूर्ख होगा अगर प्रतिदिन नापता होगा। कुछ समय इंतजार कीजिए, आप देखोगे कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है। प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए और अपनी आत्मिक उन्नति प्रतिदिन मत जांचिए, पर इस दौड़ को दौड़िए। इसको सुनिश्चित कीजिए कि इस शरीर के प्रति आपका रवैया तय है। गलातियों 5:24, जो मसीह के हैं उनका रवैया शरीर के प्रति यही है कि वो क्रूस पर चढ़ा गया है, एक ही बार खत्म हो चुका है, पर मुझे प्रतिदिन उसे लागू करना है जीवन में। और मैं धीरज से दौड़ता हूं, जो उस दौड़ को जो मेरे सामने है, अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाने हुआ, जिसने क्रूस को सह लिया उस आनंद के लिए जो उसके सामने था, और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा, और मुझे उसके पीछे चलना है उस सिंहासन तक। क्या आप जानते हो, यीशु ने कहा जिसने जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा। और ये बिल्कुल सच्चा एक सत्य है। वो उसके पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा, वो मुझे कहता है कि मैं जय पाऊं और उसका पीछा करूं, और मैं भी एक दिन उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठूंगा। वो मेरा लक्ष्य है। और ये एक ही मार्ग है कि उस क्रूस को हम सह ले, उस क्रूस को जो उसने खुद रोज उठाया और अपने शरीर को मारा, प्रतिदिन अपनी इच्छा के उसने नहीं कहा, इनकार किया। और ये एक दौड़ है जो हमारे सामने आने वाले वर्ष में हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। फिर एक बार निकालेंगे 2 कुरिन्थ 3:18, वहीं हम अंत करेंगे। 2 कुरिन्थ 3:18, उघाड़े चेहरे से हम प्रभु की महिमा, यीशु की महिमा को देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और पवित्र आत्मा, प्रभु के आत्मा, हम अपने आप को रूपांतरित नहीं करते, हम वो नहीं कर सकते। कोई भी रूपांतरण या बदलाव जो आप अपने आप का करते हो, वो एक शारीरिक मनुष्य की आत्मिकता होगी, पवित्रता होगी, जो कचरे के योग्य है। पर पवित्र आत्मा आपको वास्तविकता में बदलाव करेगा, रूपांतरित करेगा, मसीह जैसे बना देगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कृपया से याद रखें, आप इसको समझ भी नहीं पाओगे। दूसरे लोग जो उसको देखेंगे कि आपके अंदर मसीह है, आप अपने आप में देखते हो उससे भी ज्यादा। अगर आप सोचते रहो कि आप मसीह जैसे बन रहे हो, मसीह जैसे बन रहे हो, शायद आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपका काम यह है कि आप खुले रहो, परमेश्वर की महिमा को देखो, यीशु मसीह की महिमा को देखो, और कहीं पवित्र आत्मा मुझे भर दे और मेरे जीवन का कोई भी क्षेत्र मुझे दिखाए जो तेरे प्रति मैंने समर्पित नहीं किया है। मुझे एहसास दिला कि कहीं मैंने गलती की है, मैं जाकर क्षमा मांगूंगा, मैं चीज़ों को सुलझा दूंगा तुरंत। मुझे पैसे के प्रेम से छुड़ा प्रभु, मुझे अशुद्ध विचारों से छुड़ा, मुझे लापरवाही के बारे में छुड़ा, जो अनुशासित नहीं रहता मैं, मुझे धीरे धीरे दिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरा प्याज अचानक निकल जाएगा, पर परत प्रति परत, एक एक करके मैं अपने आप का न्याय करना चाहता हूं प्रतिदिन। ये ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हो। परमेश्वर मेरा गवाह है, कई वर्षों से अब मैंने अपने आप का न्याय किया है। प्रतिदिन मैं अपने आप का न्याय करता हूं। एक प्रचार करने के बाद आप निश्चित रहो कि आज इस प्रचार के बाद मैं अपना न्याय करूंगा। मैं अपने आप का न्याय करता हूं प्रतिदिन, क्योंकि मैं कहता हूं प्रभु, ये नहीं कि मैं अंदर देख रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं अगर अंदर देखूंगा तो मैं निराश हो जाऊंगा। मैं परमेश्वर यीशु की महिमा देखता हूं, और उसके ज्योति में मैं ये देखता हूं कि मैं कहां कम पड़ा। ये सबसे अच्छा तरीका है उसे देखने का। हमें देखना है कि हमें एहसास अंदर देख के नहीं होगा, हमें यीशु को देखना है, पहले उसकी ओर देखना है। हमें एहसास होता है, उसकी ज्योति में हम ज्योति पाते हैं। क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? शायद भजन 36:9 में है, प्रभु तेरी ज्योति में हमें ज्योति मिलती है। उस ज्योति को उसकी ज्योति के बिना ना देखें, उसकी ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। वही मैं उसके अनुसार जीना चाहता हूं। हम प्रभु की महिमा देखते हैं। यह बेहतर तरीका है अपने पाप का एहसास होना। यह नहीं कि हम अंदर देखकर अपने आप को जांचें, हम अपने आप का न्याय करते हैं जब हम ज्योति पाते हैं उसकी ज्योति से। और इसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमें रूपांतरित कर देगा महिमा की एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक।
इसलिए एक चित्र है मेरे पास, दो नो एंट्री के रास्ते। क्या आप इसको देख सकते हो? दो नो एंट्री के रास्ते नए वर्ष के लिए, निराशा और खुद पर दोष लगाना। जैसे आप आज्ञा मानते हो, नो एंट्री के वो जो साइन लिखा होता है जब आप गाड़ी चला रहे हो रोड पर, इन इस नो एंट्री के साइन का भी पालन करना इस पूरे वर्ष में, इसे मानना, ये स्वर्ग के नियम है, स्वर्ग के ट्रैफिक के नियम है। नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं इन दो सड़कों पर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।